भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है। वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है। लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते, मेरा बाबा। किसी से भी पूछो बाप से प्यार मिला है, तो फलक से कहते, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है? बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्म प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी यह गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना? हाँ जी बाबा। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी है। अपने को कोई भी परमात्म प्यार में कम नहीं समझते। प्यार में सब पास है। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है? तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है, और बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास है। तब ही मेरा बाबा कहते हैं। तो कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है, तो स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए, उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा
जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए कि जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। तो कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प। तो इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं यह कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, वो हाथ उठाओ। तो बाप दादा बच्चों का ये दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है कि करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना? आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजोरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाए? जिन्होंने हाथ उठाया वो हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाए। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है कि बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प, बोल, कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। ये हम अंडरलाइन करेंगे कि जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। और कैसे करेंगे? बाबा ने बताया कि जो भी संकल्प, बोल, कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं है, तो देहभान क्या है? लेकिन ब्रह्मा बाप तो देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। तो जो सरेंडर हैं वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा, ये तन, मन, धन सब आपका। ऐसे किया ना? किया? किया था? इसमें हाथ उठाओ। तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आपने तन, मन, धन तीनों अर्पण किया, तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। तो जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवा अर्थ है। तो यह जो संस्कार है देह अभिमान व देह भान का, ये होना चाहिए। बाबा पूछते हैं, तो होना चाहिए। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है, तो बाप ने आपको सेवा अर्थ दिया है। तो देह भान व देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, तो देह भान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो? कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। तो जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है कि तन, मन, धन बाप का, मेरा नहीं। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वो देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, तो सभी को उमंग यह है, बाप दादा भी सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं। भगवान बाप आ गया, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है।
पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले कि हमारा बाप आ गया, भगवान उवाच है, न कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाबा कह रहे हैं कि कैसे प्रत्यक्ष होगा, आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करना है और कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे कि भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ। होना है ना? होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। तो बाबा ने इसमें यह विधि बताई हमें कि हमें अगर संस्कार परिवर्तन भी करना है तो हमें हमेशा ये लक्ष्य रखना है, इसके साधन की हमें अपने चार्ट में शुभ भावना और शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बाबा ने यह बहुत अच्छी विधि बताई है, हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे अमृत वेले, तो जो हमने संकल्प किया है कि करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बातें तो आएंगी, बातों का काम है आना, माया है ना, तो बातों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उनको आपस में रूहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रूहान करना। फिनिश, बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। तो हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अचल अडोल रहकर सब सामना किया। तो रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो, हम भी सब साथी हैं, तो है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी तो आप तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना? हाँ जी बाबा, तो साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी और रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो, तो क्या नहीं हो सकता है। कल्प कल्प हुआ है और होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वो सुनाया, बाबा ने अभी ये सुनाया कि क्या करना है। तो सिर्फ आप सभी एक बात करो,
वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है। हो ही जाना है, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये है अलबेलापन। बाबा बता रहे हैं कि ये हम जो बोलते हैं हो ही जाना है, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित तो है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं, हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। तो एक है पुरुषार्थ के यह शब्द और दूसरे है अलबेलेपन के भी यही शब्द है। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है, तो यह अलबेलापन है। तो यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में, अभी बाबा बता रहे, ये बहुत गहरी बात है, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वो खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। तो जब करना ही है तो खुशी से करो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई एक ही सेंटेंस में कि जब हमें करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजोरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, थैंक यू। अभी एक अच्छा, मिनट फिर हम साइलेंट सब बैठे, शेयरिंग करें। अच्छा हाँ, एक मिनट। साइलेंट मिलते हैं। ओम शांति। थोड़ा समय हमारे पास है। तब तक हम योग करेंगे। दीदी जी आप कराएं योग। जी भाई जी। जी, जस्ट 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठ जाए।
अपने आप को थोड़े समय के लिए रिलैक्स अनुभव कीजिए और अव्यक्त बाप दादा को सम्मुख देखिए। और आपके मन के फीलिंग्स एक्सप्रेस करें बाप दादा के प्रति। आपके मन में जो भी प्यार भरे फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस करें। और जैसे ही आप आपके मन की भावनाएं व्यक्त करते हैं, बाप दादा का रिस्पॉन्स देखें। कैसे आपकी भावनाओं को बाप दादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। स्वयं भगवान आपकी मन की बातें सुन रहे हैं। अब अपने आप को 1 सेकंड में शांतिवन के डायमंड हॉल में ले चले और वही दृश्य अनुभव कीजिए जो अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख है। और हम सभी अव्यक्त मुरली क्लब की आत्माएं अपने चमकीले फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सम्मुख बैठे अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। देखिए अपने मन की फीलिंग्स को आप कैसे अनुभव कर रहे हैं। आपका मन आनंदित हो रहा है। आपके अंदर भगवान के प्रति अथाह प्यार है। आप डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख वो अपार शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप आत्मा पवित्रता के सागर के सम्मुख है और स्वयं को भी बाप समान संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण अनुभव कर रहे हैं। महसूस कीजिए आप परम पवित्र कमल आसनधारी ब्राह्मण हैं।
शांति। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले राम दुआ से, वहाँ दुआ ही तो काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है, जिंदा कर देती अक्सर है, दिल से देते चलो दुआएं। तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे, अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी
स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना, तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भव। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी
चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर
पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन अभी मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि आप दीवार बनो, दीवार पुरुषार्थी बनो, दीवार गति से समापत्ति वाले बनो, दीवार गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलो क्या करो, इस सीजन के समापति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन के समापति तक दीवार गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है, पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे, रखेंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे, अच्छा यूथ भी रखेगा। अच्छा, और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। अच्छा, तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या कर
ओम शांति। अभी अपने अपने मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने यथार्थ संकल्प के बारे में क्या आया और समाप्त कैसे समाप्त करेंगे उसका चिंतन कर सकते हैं। संकल्प आया और यथार्थ समाप्त, जैसे कागज पे बिंदी लगाते हैं तो कैसे करेंगे उसका चिंतन कर सकते हैं सभी। हम शांति भाई जी, हम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। क्या आज बाबा ने ना सभी ब्राह्मण बच्चों को खास तौर पर याद प्यार में भी बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए बोला। ये चीज बहुत मतलब एक विशेष आज बाबा ने याद प्यार में भी बोली ना कि सभी ब्राह्मण बच्चों को माना कि ब्राह्मण कौन है जिन्होंने ब्राह्मणों की धारणाएं अपने जीवन में, बच्चे तो बाबा के सभी हैं, लेकिन जिन्होंने खास तौर पर बाबा की जो धारणाएं अपने जीवन में लाई है, बाबा मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने उस चीज को इशारा करते हुए ये चीज बोली। और फिर बाबा ने जो है 3 रेखाएं बाबा सभी अपने बच्चों के मस्तक पर देख रहे हैं ना कि कैसे बाप बनकर वो पालना दे रहे हैं। वो चीज हमें अपने मस्तक से वो दिखाई देती है, बाबा के प्यार का पालना का हम क्या रिटर्न दे रहे हैं। बाबा तो हमें दे रहे हैं वह भाग्य, लेकिन हम उस चीज का क्या रिटर्न दे रहे हैं। फिर शिक्षक बनकर हमें शिक्षा का भाग्य दे रहे हैं, कैसे हम बाबा की स्टडी को अपने जीवन में ले रहे हैं। और फिर सदगुरु बन के हमें रोज जो बाबा वरदान दे रहे हैं, इन वरदानों को कैसे हम फलीभूत कर रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत प्रैक्टिकल बाबा ने इस चीज को यूज करने के लिए कहा। और प्रैक्टिकल का मेन जो बाबा ने तरीका बताया कि संस्कार परिवर्तन, इसके ऊपर बाबा ने ज्यादा जो है जो एफर्ट करने के लिए बोला कि संस्कार परिवर्तन माना क्या कि 1 सेकंड जहां हम बिंदी लगाते हैं कि 1 सेकंड लगे हमें कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, होना ही है, ऐसा अलबेलापन बाबा ने समाप्त करने में बाबा ने बोला कि ये सब अलबेलापन है। तो अलबेलापन को छोड़कर हमें करना ही है। तो इस चीज के ऊपर बाबा ने जो है बल दिया है। तो बाबा का प्यार इतना आज मुझे फील हुआ ऐसा कि जैसे बाबा ने बोला ना कि प्रत्यक्षता बाबा के बच्चे ही, बाबा ने तो प्रत्यक्ष किया अपने बच्चों को सारे विश्व के आगे, लेकिन हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे अपने चलन और चेहरे से। तो ये चीज मुझे बहुत स्ट्राइक की आज बाबा ने कि इसके पीछे बाबा का देखो प्यार कितना है कि हम बाबा उसमें भी हमें संपन्न और संपूर्ण बनाकर सबसे पहले हमें आगे रख रहा है, संपन्न और संपूर्ण बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करना। फिर भी बाबा पीछे हैं, हमें ही आगे इस चीज में कर रहा है। तो ये आज की मुरली बहुत मतलब टचिंग थी, हार्ट टचिंग थी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। दीदी और कोई सुनाना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने हमें संस्कार परिवर्तन के लिए कहा, जो स्व परिवर्तन में बाबा का विशेष भाव आज रहा कि संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन करो। तो उसमें बाबा ने कहा कि समय तो अति फास्ट में जा रहा है, तो आपका भी जो परिवर्तन होना चाहिए वो फास्ट स्पीड से होना चाहिए, और वो तब होगा जब आपने कोई संकल्प किया और वो हुआ। तो ये मुझे मुरली आज याद आ गई। 2 दिन पहले हमने अभी जस्ट पढ़ी थी 15/11/2008 की मुरली, अनुभवी मूर्त बनने के लिए। तो बाबा ने उसमें भी अनुभवी मूर्त उसे कहा है कि जो सोचा और हुआ उसे अनुभवी मूर्त कहा है बाबा ने। तो आज बाबा ने वही बात किया कि ऐसे आपका तीव्र परिवर्तन चाहिए तो आप अनुभवी मूर्त भी चाहिए, जो संकल्प किया और हुआ, और उसमें एक भी अगर अयथार्थ संकल्प आया तो फुल स्टॉप लगाओ उसको। जैसे कि हम कागज पर कोई बिंदी लगाते हो तो कितनी देर लगती है, बाबा ने क्या उतनी देर उसमें संकल्प, फालतू संकल्प को हटाने में उतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए कि एक बिंदी लगाओ तो वो संकल्प चले जाना चाहिए। तो बाबा ने हमें आज उसकी विधि भी बताई कि कैसे हमें स्व परिवर्तन करना है। तो फॉलो ब्रह्मा बाबा, हर संकल्प, हर बोल और हर कार्य उसमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करने के लिए कहा। तो ही आपका जो लक्ष्य है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, तो वो लक्ष्य और लक्षण तभी एक होगा जब आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तभी उनके साथ हम जा सकेंगे हाथ में हाथ देकर। ओम शांति। जी दीदी, ये बाबा ने कहा भी कॉपी करना है,
वैसे तो क्या कहते हैं कॉपी करना मना है, लेकिन बाबा कहते हैं कॉपी करना है, यहाँ तो ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। संस्कार स्वभाव सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, वो अकेले थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो संगठन आप तो संगठन में हो ना, आप तो कर सकते हो। बहुत अच्छा दीदी। और कोई? वो कोई विधि बताएगा भी कैसे हम इसको फास्ट कर सकते हैं अपने वेतन को, संस्कार स्वभाव कैसे समाप्त कर सकते हैं। जैसे दीदी ने बताया ना, कागज पर बिंदी लगाकर बाबा ने इतना समय लगना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। हम योग से अपने जो भी है उसको विक्रम विनाश करके हम अपनी तेज कर सकते हैं पुरुषार्थ को बाबा की याद से, योग से। जी। बाबा ने कौन सी मस्तक पे अपने देखे दिखाए? वरदान बाबा का सबको समान मिलते हैं, लेकिन नंबरवार क्यों हो जाते हैं? क्या कारण होता है बाबा ने? पालना वरदान सबको बाबा बराबर देते हैं। महारथी भी, जो महारथी है या आदि जाति, उनको भी मुरली एक ही सुनाते हैं बाबा कहते हैं ना, तो फिर सब नंबरवार क्यों? कोई बताना चाहेगा? अकॉर्डिंग टू मुरली तो नहीं भाई जी, लेकिन अपने पर्सनल अनुभवों से ये चीज जो है, हम कौन कौन सी बातें जो हम लेके आते हैं, जो इस चीज को बाबा को इतना वैल्यू नहीं दे पाते। एक तो हमें दृढ़ निश्चय है ना, एक है अलबेलापन, कोई बात नहीं हो जाएगा, या किसी को अपने भाई बहनों में से किसी को कॉपी करते हैं। बाबा ने जैसे बोला कि कॉपी तो सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप को, लेकिन क्या करते हैं कि हम किसी बड़े महारथी को, किसी ने कोई गलती की, उसने ऐसा किया तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर लेट आई। मतलब इस तरीके से कोई कोई पॉइंट तो हम लॉजिक्स दे के, अपने मन के लॉजिक्स दे के, बाबा की श्रीमत के नहीं, लेकिन अपने पर्सनल लॉजिक्स देकर जब हम इन चीजों को लाते हैं, तो इसलिए हम नंबर वार की क्लास में आते हैं। ओम शांति। अब बाबा ने 2 दिन पहले कहा ना, दूसरे को नहीं देखना, अपने आप को देखना, उसको बाबा देख लेगा। तो हमने तो अपने आप को देखना, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, किसी जो बड़े महारथी कॉपी आदि को नहीं करना। अच्छा जी। हाँ जी जी। ओम शांति। इसका मतलब अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम खुद ही अपने व्यवहार को प्लीड कर लेते हैं कि जी ऐसा किया होगा, इन्होंने किया, चल कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। ये मतलब है इसका, प्लीड करते हैं हम अपने ही उसको। ये दूसरे को अभी जो बहन ने बोला ना, जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। हाँ वो तो ठीक है। ओम शांति। भाई जी मेरा एक, सॉरी मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी भाई जी बोलिए। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन था। आज अभी अवैध मुरली में बाबा ने एक बहुत ही गुह्य चीज कही, जो मुझे थोड़ा अगर और उस पर कोई प्रकाश डाले। बाबा ने कहा कि अगर किसी ना किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई बात का अलबेलापन होता है, तो जैसे थकावट किसी कार्य या किसी चीज के प्रति हुई तो चलो वो तो हमको पता, हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसका कारण अगर कोई ना कोई अलबेलापन है, तो वो किस प्रकार का अलबेलापन है या कौन सा अलबेलापन है, किस एरिया में, तो वो कैसे हम उसको पिन पॉइंट करें अपनी लाइफ में, कोई अगर बता पाए तो। नहीं भाई जी, अलबेलापन तो आता है मन से। जब कोई मन में संकल्प पता है अलबेलापन, चलो रहने देते हैं आज, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, हो ही जाएगा। और जो आलस्य आता है तन से फिर आलस्य कर लेते, चलो रहने देते हैं। मन से अलबेलापन और तन से आलस्य। माना कि हम किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते हैं,
कि बाबा की बातें ही हमारे जो है हमारे परिवर्तन का आधार है, हमारे संस्कारों का परिवर्तन है। इस चीज़ को जब हम प्रायोरिटी ना देकर और दूसरी बातों को देते हैं, कोई बात नहीं है, अगर मान लो अमृत वेला हम मिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज ही हुआ है, कोई बात नहीं है, फिर कर लेंगे। कौन-सा रोज़ सभी को कर रहे हैं, अभी कौन-सा जो है सभी परफेक्ट बन गए हैं। इस तरीके के हम जो लॉजिक्स देते हैं, तो ये छोटी-छोटी अवज्ञाएँ जो है वो हमारे मन को दिल शिकस्त करती है और हमारी पावर को जो है कम करती जाती है। और क्योंकि एक भी हम बाबा की आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो उसमें एक दृढ़ निश्चय पावर आती है। हमारा मन आगे की ओर, जब हम प्राप्ति होती है, आगे की ओर प्रोग्रेस करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है लास्ट में जाकर एक बहुत बड़ा रूप धारण करती हैं। ओम शांति। जी, अगर प्राप्तियां सामने हो तो खुशी भी होगी ना, प्राप्ति की लिस्ट सामने है, खुशी भी अनुभव होगी। और बाबा कहते हैं सेवा में जब आप अलबेलापन करो तभी थकावट महसूस होती है, चेहरे से चलन से नजर आती है। जैसे कई बार हम जी, सोचते शुक्रिया। हैं आज मुरली सुनने नहीं जाते सेंटर पे, मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं, वो अलबेलापन है। लेकिन और भी सेंटर अलबेलापन का प्रकार भी वही है कि जो हमें हर घंटे के लिए ट्रैफिक कंट्रोल मिला हुआ है, तो अगर हम उसमें पोस्टपोन करते हैं, जैसे कोई सिचुएशन में हम होते और वो टाइम पे नहीं कर पाते, तो बाबा ने वो भी कहा कि आप कभी भी थोड़ी देर के बाद कर लो, लेकिन वो करना ही है, मिस नहीं करना, क्योंकि वो कायदे में ही फायदा है। तो अभी 2-3 या 1 हफ्ते की मुरली के पहले ही आया था कि अगर चलो मिस भी हो जाए, थोड़ा लेट हो जाए तो भी, लेकिन करो, लेकिन ऐसे उसको जाने नहीं दो। तो ये जो बाबा कहते हैं ना कि नहीं तो वो बोझ चढ़ता है, और बोझ चढ़ने से फिर हमारे में उदासीपन का या तो थकावट का, कुछ न कुछ बात का ऐसे सोच लेते हैं हम कि चलो ठीक है, अभी नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लेंगे। ऐसा जो संकल्प चलते हैं ना, तो अभी जैसे अभी दीदी ने भी बताया, वो उसका बोझ चढ़ता है। छोटी-छोटी जो बाबा की ये अवज्ञाएँ होती है, उसका बोझ चढ़ता है। तो बाबा ने कहा ना कि जब करना ही है तो खुशी से करो ना। तो हमें बाबा की जो श्रीमत मिली है, एक-एक श्रीमत पर ध्यान रख के हमें करना ही है, खुशी से करना है वो भी। तो अभी हम लौकिक में रहते हैं, तो सेवा करने में भी कभी बहुत कंटाला आ जाता है कि क्या एक का एक खाना बनाना, एक-एक बर्तन माँजना, ये सब हमें ही करना पड़ता है यहाँ तो यूएस में, और कोई नहीं करता है। तो वो भी कभी-कभी कंटाला आ जाए, दिल शिकस्त हो गई, क्या है ये पूरा दिन यही चलो करे रहो करो, लेकिन बाबा ने कहा ना, जब करना ही है, आप सेवा की फील्ड पे हो, करना ही है, जहाँ पे बिठाया है, आपको करना है, तो खुशी से करो। तो ऐसी ये तो हमने जिस सिर्फ हमारा एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी सबके लिए अलग-अलग छोटी-छोटी बातें बहुत हो सकती है, तो वो हमें अपने आप ही फाइंड आउट करके उसको कन्वर्ट करना है। ओम शांति। जी, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई जो पॉइंट सुना चाहे शिकार से भी सुना सकता है, शिकार मूली का अव्यक्त मूली जो आज सुबह है उसका भी सुना सकते हैं। जी, ओम शांति भाई जी। ये जो क्वेश्चन था ना कि अलबेलेपन से थकावट कैसे आती है, तो हमें भी ऐसे लगता है कि अलबेलेपन के कारण हमारे कुछ कार्य ऐसे पेंडिंग रहते जाते हैं, और पेंडिंग होते होते एक होता है, देखो कि वो पेंडिंग है मन के अंदर, वो मन में चलता रहता है कि अरे ये बाकी है बाकी, और वो मन को थकाता है। हम सब अनुभवी है कि जब कोई भी कार्य हम समय के पहले कंप्लीट कर लेते तो उसकी एक खुशी होती है, कंप्लीट करने की खुशी होती है कि समय के पहले हमने कर लिया। तो ये दो बातों में फर्क हो जाता है कि जब हम कुछ कार्य अपने आलस्य के कारण पेंडिंग रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पेंडिंग तो रहता है, लेकिन मन में वही संकल्प चलते हैं, अरे वो बाकी है, अभी करना बाकी है। सपोज 500 रुपयों का अभ्यास हमें 8 बार करना है, और देखो आप इसका भी आप अनुभव कर सकते, जिस दिन आपने कर लिया 8 बार और बहुत जल्दी कर लिया, दिन ढलने से पहले, तो आपको कितनी खुशी होती, और नहीं किया सपोज तो आपको उतना उत्साह नहीं फील होता है। ओम शांति। जी दीदी, पेंडिंग काम में बाबा कहते हैं फाइल नहीं बनानी, फाइनल करना है, तो जब संकल्प आए तभी कर लो। जी जी बाबा हमेशा मुरली में कहते फाइल नहीं बनानी, फाइनल करना है आपने।
भाई जी फाइल बनने से ही तो जो फाइन, जो हमारा जो अवज्ञाओं का फाइन चढ़ता है ना, बोझा का जो फाइन होता है वो बढ़ता जाता है, जिससे वही थकावट आएगी, उदासी आएगी। तो जैसे दीदी ने भी अभी शेयर किया, तो ये बहुत अच्छी युक्तियां, और ये वैसे भी युक्तियां बताई हुई हैं कि जिससे हम माया से बचे रह सकते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर बिजी नहीं किया, तभी तो कहते हैं ना कि खाली मन जो है शैतान का घर है। खाली मन में कुछ ना कुछ तो माया एंटर करेगी। तो ये बाबा ने युक्तियां बताई हुई है कैसे अपने आप को बिजी रखें हम। जी दीदी। अभी समय भी होने वाला है, आज होमवर्क देते हैं आज का। आज बाबा ने कहा ना, दीदी आप होमवर्क दोगे? अच्छा दीदी जी, भाई जी आप दीजिए जी। ठीक है दीदी। जैसे आज बाबा ने कहा ना, आपका तीर्थ प्रवचन तब होगा जो संकल्प किया और ऐसा संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। कितने में लगेगी ऐसा फालतू संकल्प, इतना फास्ट प्रवचन होना चाहिए। इसके ऊपर हम कल चिंतन करेंगे अपना, खुद भी हम कितनी देर में बिंदी लगा सकते हैं। यही कल का होमवर्क रहेगा। ओम भाई शांति जी, भाई जी। हाँ जी भाई जी दीदी। जो होमवर्क देते हैं ना, तो नेक्स्ट डे रिजल्ट्स है, तो इससे तो और भी प्रोग्रेस होगी। जी दीदी, ओम भाई जी से बात करेंगे। ओम शांति भाई जी, जो सुबह की क्लास में होमवर्क लिया था उसका पोल अगर हम अभी लॉन्च कर सकते हैं क्या? वो लॉन्च हो सकता है अगर आप करना चाहे तो। भाई समझ नहीं आया, क्या जो कह रहे हो आप? सुबह की क्लास में जो 1 मिनट का जो ड्रिल किया वो कितनी बार किया उसका पोल लॉन्च हुआ था ना, तो अभी भी हम कर सकते हैं अगर करना है तो लॉन्च उसको। करेंगे, आप कर सकते हो आप। ओके, अभी स्क्रीन पे आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हैं। सभी कॉल करेंगे, कितनी बार हमने ड्रिल की। शायद स्क्रीन पे आया हुआ दिख रहा है क्या? हाँ जी, आ गया जी। हाँ, तो सब अपना अपना क्लिक करें। 5 से कम, 5 से 10 बार, 10 से 19, 20 से ज्यादा। भाई जी, ये कौन सी ड्रिल के बारे में सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ऐसे ही होने की ड्रिल। जी ओके। भाई जी आज की मूवी कौन सी तारीख की बताएंगे आप जरा? बाबा की अध्यक्षता कौन से फल किए? ओम शांति, अभी हम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, आप एक बार देख लेना। दिख रहा है क्या स्क्रीन पर रिजल्ट? शेरू भाई जी, रिजल्ट दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक ये बराबर नहीं आया है ना, सबके लिए आया है क्या? क्योंकि 1 2 नहीं, 3 4 नंबर चॉइस करने के लिए नहीं मिला था, तो आई थिंक ठीक है, हम कल बाद में करेंगे इसको। हाँ। और शिमला बहन का क्वेश्चन था ना, वो 15 11 10 की मुरली है, वही क्वेश्चन था ना शिमला दीदी आपका? हाँ जी, 15 11 10। हाँ हाँ, 15 11 2010। यस, थैंक यू। ये जो चार्ट है वो उतनी कुछ भाई जी। डिस्टरबेंस क्यों है? शिमला दीदी आप अपना माइक बंद करेंगे क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा, शिमला दीदी से डिस्टरबेंस आ रहा है। तेजल दीदी, ये कौन सा चार्ट है? मुझे तो पता ही नहीं है ना ये हमें। ड्रिल एक बार बताओगे कौन सी ड्रिल थी वो वो जो समय? अभी प्रफुल्ल भाई जी ने सुबह के क्लास में हम सभी को अशरीरीपन की जो 2 मिनट के अभ्यास के लिए कहा था कि आप
आश्चर्यपन का जो अभ्यास है वो 2 मिनट का ही, लेकिन वो आप कितने टाइम दिन में बार बार करते हो वो आप नोट डाउन कीजिए। तो फिर हम पोल लेंगे, तो हर रोज एक दिन में कितनी बार करते हैं वो पोल पे गिनेंगे और फिर रिजल्ट दिखाएगा। तो कल उन्होंने एक बार किया तो उसमें से काफी लोगों ने 0 से 5 के अंदर किया था, थोड़े लोगों ने 5 से थोड़ा ज्यादा 10, 5 और 10 की भी इतना किया था, और एक आध 2 जन 10 से ऊपर किया था। तो वैसे हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट कर सकते हैं हम अपने को। तो ये जो अशरीरपन की ड्रिल है वो बार बार हमें करनी है। वो मोटिवेशन के लिए 2 मिनट से चालू करेंगे, उसके लिए ये कोर्स का था। Because I didn't join the morning class. अच्छा, हाँ, तो कोई इसलिए अभी पुरुषोत्तम भाई ने सजेस्ट किया ना कि हम रात के क्लास में भी ये पोल का चालू कर सकते हैं, तो वो शायद प्रफुल्ल भाई जी से बात करके फिर हम यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। Thank you. उन्होंने That's कहा great. है। एक आत्मा ऐसी जिसने 20 बार किया था दीदी। हाँ हाँ, यहाँ भी हम कर सकते हैं शरीर बनने की, और फिर कल पोल कर सकते हैं। हाँ, भाई जी से पूछ लेते हैं ना, अर्चना दीदी या कोई पूछ लेंगे तो पता चलेगा। ओम अभिजीत भाई शांति और गुड नाइट सबको। ओम शांति, गुड नाइट। बहुत अच्छा शेयर किया सबने।